और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। क्या है वो दावा? हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी है, जो छत्तीसगढ़ मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो आपको ये जानकारी देते हुए उसके प्रमाण भी अब आपको देने जा रहे हैं। और इससे कांग्रेस खेमे में मायूसी तय है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस समय जश्न का माहौल बन जाएगा जब आप हमारी ये खबर सुनेंगे तो। जी दिवाकर जी, ऐसा है कि दर्शकों को हम बता दें कि अभी तक जितने भी टेलीविजन चैनल में आपने सर्वे देखे होंगे और जितने भी चुनाव से पूर्व, मतदान से पूर्व जितने भी सर्वे आए, उन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में पिछड़ते दिखाया गया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई गई है। लेकिन एकमात्र वीके न्यूज का एग्जिट, माफ करिएगा, ओपिनियन पोल था जो हमने किया था और हमने कहा था कि राज्य में न सिर्फ सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि बड़े अंतर से सरकार बन रही है, यह दावा हमने किया था। और उस दावे के पीछे के तथ्यात्मक एक विश्लेषण भी हमने दिया था कि हम ये दावा क्यों कर रहे हैं। अब ये दावा हमने किया था मतदान से पहले। अभी चूंकि एग्जिट पोल पर रोक है, चुनाव आयोग के निर्देश है, एग्जिट पोल दे नहीं सकते हम। एग्जिट पोल तो सबने कर लिए भाई, चुनाव जिस दिन होता है मतदान के दिन ही एग्जिट पोल होते हैं, लेकिन वो डब्बे में बंद है। अभी जब अंतिम दौर का जब मतदान खत्म होगा, उस दिन के बाद सारे चैनलों के एग्जिट पोल जो है 5 बजे के बाद वो सामने आएंगे। लेकिन इस एग्जिट पोल से पहले कुछ सर्वे सामने आए हैं और ये सर्वे कराए किसने है? ये सर्वे कराए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और अमित शाह ने अपने निजी स्तर पर। तो ये जो सर्वे अभी जो सामने आए, वो आंकड़े जो सर्वे के सामने आए, वो सुनकर निश्चित तौर पर, वो आप बाद में बताइएगा, लेकिन ये दोनों भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ने कराए हैं और इधर संघ ने कराया, आरएसएस ने कराया। तो क्या इसमें सर्वे और ओपिनियन पोल और चुनाव के दिन क्या उन्होंने एग्जिट पोल भी किया है क्या? नहीं, चुनाव के दिन बेसिकली क्या होता है, यह आंतरिक सर्वे है उनका, बूथ लेवल पर। बेसिकली क्या होता है कि पार्टी के लेवल पर पार्टी जो अपना सर्वे करती है, वो अपने कार्यकर्ताओं के बातचीत के आधार पर, कि जैसे बूथ लेवल पर उनका अगर एक कार्यकर्ता बैठा हुआ है तो उस बूथ लेवल के कार्यकर्ता को पता है कि मेरे बूथ पर कितनी वोटिंग हुई है और उस वोटिंग में जो मतदान हुआ है उसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वोट करने वाले और कितने कांग्रेस के लोग वोट करने वाले लोग थे। एक तो ये आंतरिक सर्वे बूथ स्तर पर जो होता है उसका डेटा पार्टी के पास होता है। दूसरा, कुछ सर्वे एजेंसी को भी हायर करते हैं जो हिडन होते हैं, जो पार्टी के लेवल पर पता नहीं होता है किसका आदमी है, और वो भी अपनी सर्वे रिपोर्ट पार्टी में सबमिट करते हैं। तो स्वयंसेवक संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी थे, उन्होंने भी अपना आंतरिक सर्वे किया है छत्तीसगढ़ में मतदान के दिन, और भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, और दोनों ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं। और वो आंकड़े सुनकर निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, कि कांग्रेस खेमे में थोड़ी सी मायूसी जरूर छा जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुत खुश होंगे, क्योंकि जो हमने कहा था, जो वीके न्यूज ने कहा था, जो वीके न्यूज का अपना ओपिनियन पोल था, उस पर लगभग मुहर लगाते हुए आंकड़े आए हैं सामने। हम ये खुलासा करेंगे, लेकिन इंतजार करिए। एक सवाल हम संपादक जी से और लेंगे कि अगर ये सर्वे है, ये 3 आंकड़े, 3 नमूने लिए गए हैं चुनाव प्रचार से शुरुआत से लेकर के वोटिंग के दिन तक, और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से और कुछ एजेंसियों को हायर किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया। जिस तरीके से वहां पर भूपेश बघेल दावा कर रहे थे और राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश की, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसी मॉडल को 2024 में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। राउत सर, ये क्या मतलब है, इसके मायने क्या है? क्योंकि कांग्रेस को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। नहीं, देखिए, राजनीति में दिवाकर जी, इतिहास के पन्ने अगर हम खंगा लेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबता है। अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा कॉन्फिडेंस किसको होगा? इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको था कि उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव करा लिए और शाइनिंग इंडिया पे उनको भरोसा था। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ उसका आप देखिए। और शाइनिंग इंडिया की जो पूरी लहर थी वो सब ढह गई और मनमोहन सिंह की सत्ता, मतलब सरकार आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। तो कॉन्फिडेंस जो है वो सत्ता में होना, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी क्या है? और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बेवजह नहीं था। अगर ओपिनियन पोल जितने आप देखेंगे या चुनाव के पहले के जो समीकरण देखेंगे, इवन जुलाई में जो अमित शाह की ओर से जो सर्वे कराया गया था, आंतरिक सर्वे, उस सर्वे में सिर्फ 34 सीटें मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी को। ये अमित शाह की ओर से आंतरिक किया गया सर्वे है। ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट में भी आप देखेंगे, उन्होंने भी इसको सार्वजनिक किया है कि जो जुलाई का सर्वे था अमित शाह की ओर से कराया गया छत्तीसगढ़ में, 34 सीटें मिल रही थी, मतलब वहां तब कांग्रेस बहुमत में थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कुछ ऐसी चीजें की, ऐसे दांव खेले
जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मतदान के दिन मिला। और वो क्या किया, उसके लिए आपको वीके न्यूज पर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और उस पर हमने विस्तार से वीडियो किए हुए हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के मूड को बदला, जनता के मूड को बदला। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो वो था छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने लाया वहां पे, और उसको नाम दिया गया मोदी गारंटी। तो जो मोदी गारंटी दी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वायदा किया 5 साल तक राशन आगे बढ़ाने का। वहां पर जो मोदी गारंटी दी उसमें बड़े बड़े वायदे थे, जो उसमें 8 लाख परिवारों को, 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का वादा है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ समय पर एक मुश्त पैसा देने का वादा है। खरीदी ज्यादा करने का वादा है। तेंदुपत्ता का बोनस बढ़ाने का वादा है। पुरानी कुछ योजनाएं और विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए देने का वादा है। जो मध्य प्रदेश में जिस मॉडल पर लाडली बहन योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान को जो बहनें हाथों हाथ ले रही है, वो वादा भी वहां भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किया। तो उसका लाभ मतदान के दिन वहां हुआ। और छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए, हमने इस पे भी विश्लेषण किया कि वहां महिला मात्र शक्ति ज्यादा निकली है वोट डालने। और महिलाओं ने वोट किया है 2 कारण से। पहला कारण तो एक ये है कि उनको एक वादा किया गया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 12,000 रुपए देंगे। दूसरा, एक कांग्रेस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक छत्तीसगढ़ में जो था, वो था शराबबंदी का वादा जो उन्होंने किया था और उसको पूरा नहीं किया 5 साल होने पर भी। तो महिलाओं में वैसे ही रोष था कि एक वादा उनसे किया और ये धोखा किया गया हमारे साथ। सत्ता में आए, इन्होंने शराबबंदी तो नहीं की, शराब के और ठेके खुले ने, तो एक नाराजगी थी। तो उसका फायदा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को मिला। और ये जो आंतरिक सर्वे आया है, चाहे संघ का हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो, या अमित शाह की ओर से जो कराया गया है बूथ लेवल पर, उसमें इसीलिए ये आंकड़े दिखाई दे। अब ये बारी आ गई है और अब जिसका इंतजार कर रहे थे, आप वो सर्वे देखिए कि 2 बड़े सर्वे आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने कराए हैं। चौंकाने वाले रिपोर्ट हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं थोड़ा सा दर्शकों को भी बता दूं कि जो 34 सीटें जुलाई के महीने में जो भारतीय जनता पार्टी को सर्वे में मिल रही थी, आंतरिक सर्वे में, वो बढ़कर 48 हो गई है। जी हाँ, मतलब बहुमत से 2 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है अमित शाह के, जो मतलब अमित शाह के अपना आंतरिक लेवल पर किया हुआ सर्वे है, उसमें 46 सीटें चाहिए। 90 सीटें है कुल विधानसभा में छत्तीसगढ़ के, 46 बहुमत के लिए चाहिए, 48 सीटें मिलते हुए दिख रही है। लेकिन वहीं अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आप सर्वे देखेंगे तो उसमें 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। ये 55 एक बड़ा आंकड़ा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 17 सीटों पर जो है, इसके अलावा अतिरिक्त 17 सीटों पर कांटे की टक्कर है। तो 55 और 17 जोड़ लीजिए, अगर वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं, वो इस पार भी हो सकता है, उस पार भी हो सकता है। तो 17 जो कांटे की सीटें हैं, अगर वो जोड़ लीजिए तो कितना बंपर बहुमत होता है तो छत्तीसगढ़ में। तो ये है। और इसमें बड़े जो कारण उन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वहां पर, साव साहब, अरुण साव साहब, उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर हम लोगों ने समीक्षा की है और अभी आंकड़ों पर नहीं जाते, लेकिन इतना तो दावा है। जब उनसे इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा इतना तो दावा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हम आंकड़ों पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो भी बंधे हुए हैं और चुनाव आयोग के कुछ आदेश है तो उसके मुताबिक बंधे हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही, क्योंकि हमने बूथ स्तर पर हमने अपना आकलन सर्वेक्षण कर लिया है। और एक इस बात पर भी हमें नजर डालनी पड़ेगी कि पिछली बार के चुनाव में अगर हम देखेंगे तो जहां 68 सीटों के साथ, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस आई थी। हालांकि जब उपचुनाव हुए तो 3 सीटें और उन्होंने जीती। 71 का आंकड़ा, 71 की थंपिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस वहां सत्ता में थी। और बघेल सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए इस दौरान, कुछ योजनाएं भी बड़ी अच्छी लाई, जिसमें से गोठान योजना बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसमें करप्शन हुआ, घोटाले हुए, तो उसको बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया वहां। और जो महादेव ऐप आया, उस मुद्दे ने, तो करप्शन के जो मुद्दे एंड ऑफ द डे आए चुनाव के अंतिम दिनों में, वो भी कांग्रेस के लिए बड़ा वहां पर सेटबैक करने वाले रहे। तो ये सारी वजह रही। और इसमें एक और बड़ी वजह जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पे ग्राउंड स्तर पर जो बताई जा रही है कि अगर ये फायदा मिल रहा है, तो इसमें बड़ी वजह है कि जो 81 प्रत्याशियों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले ही जारी कर दिए थे 3 महीने पहले, तो उसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। ये इसमें, और जबकि भूपेश बघेल और टी सिंहदेव की एक तरह से जो खींचम खींच रही है, उसमें उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह भी रहे कि छत्तीसगढ़ में तो एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए हैं
और वो क्रिकेट की भाषा में कल बड़ा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो भाई जी एक दूसरे को ही रन आउट करने में लगे हुए। इसमें आप क्या देखते हैं? अब तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि 55 सीटों का दावा है संघ का। हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 55 सीट ले सकती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 48 सीटें। हैं। तो इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये दावे हैं। और उस पर जो हमने सर्वे किया, और हमने जो सर्वे का पूरा आधार आपको बताया था, जब हमारे प्रधान संपादक ने वो पूरा सर्वे पेश किया था, उस वक्त मैं भी था, तो इस संचालन की भूमिका में हम लोगों ने बराबर आपको बताने की कोशिश की है कि ग्राउंड जीरो पर हमारे तैनात जितने भी रिपोर्टर्स हैं, उनके आधार पर और उनके द्वारा लिए गए सैंपल्स और वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर हमने आपको ये बताया था। और पहली बार, और किसी भी चैनल पर हमने पहली बार यह दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं सर्वे के आधार पर, बड़े बड़े टेलीविजन चैनल से, उसके उलट परिणाम होने जा रहे हैं। और अब तो चुनाव हो चुके हैं, परिणाम 3 तारीख को आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन जो आधार हमने बताए थे उससे मेल खाता हुआ आधार जो है इनके दोनों सर्वे रिपोर्ट में आया है। एक बड़ा सवाल अब इससे बनता है, और संपादक ये बड़ा सवाल इसलिए बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल, वहां कोई खड़ा नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां नेतृत्व कुछ ऐसे व्यक्ति को सौंप सकती है जो बिल्कुल नया नाम होगा? नहीं, निश्चित तौर पर रमन सिंह को तो इस बार जो मेरा अपनी जितनी राजनीतिक समझ है और जितना मैंने छत्तीसगढ़ को समझा है, देखा अपने पत्रकारीय जीवन में, तो मैं इतने इस बात पर तो आश्वस्त हूं कि रमन सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है अगर सत्ता में आते हैं। और वहां पे इस तरह का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा जो संघ की भी पसंद होगा, मोदी शाह की तो पसंद निश्चित तौर पर होगा, और नया युवा चेहरा वहां देखने को मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पिछला चुनाव हारी थी लगातार छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहने के बाद, हालांकि रमन सिंह ने भी बहुत छत्तीसगढ़ के विकास में काम किया, लेकिन अगर हारी चुनाव तो उसमें बड़ा योगदान रमन सिंह का ही भी माना गया। क्योंकि उनकी जिस तरह से एक ये भी है कि रमन सिंह उतने एग्रेसिव नहीं है, उतने आक्रामक नेता नहीं है, जबकि इस वक्त की राजनीति में आपके आक्रामक होना बहुत जरूरी हो गया है। अगर नेता आक्रामक नहीं है तो जनता के बीच में वो अपनी पैठ नहीं बना पाता है। तो अभी जितने भी नेता आप देखिए, आक्रामक होना बहुत जरूरी हो गया है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिस तरह से आक्रामकता रहती है और विपक्ष को जिस तरह से वो करारा जवाब देते हैं, तो रमन सिंह इस मामले में थोड़े से वो सौम्य छवि के है, उनके सरल स्वभाव वाले व्यक्ति है वो। तो वहां आक्रामक एक नेता की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी नए चेहरे को वहां पर मैदान में लाएगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नेताओं की कमी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम गेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम गेस करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो होता ही नहीं है कि जिसको गेस किया जाता है उसको देते हैं। उनके पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का होता है जो कहीं से निकाल कर वो ले आते हैं। शिवराज सिंह चौहान आप ले लीजिए, मनोहर लाल खट्टर ले लीजिए, या कोई भी जिसको भी जो भी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, नाम चर्चा किसी और नाम की होती है और बन कोई और जाता है। आप इससे सहमत होंगे कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री दावा करते हैं, वायदा करते हैं, और हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये कुछ गारंटियां देते हैं। मोदी गारंटी नाम वहां पर है। मध्य प्रदेश में उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमारे इस चेहरे पर करिए, और छत्तीसगढ़ में तो कोई चेहरा सामने लाया ही नहीं गया। यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही फैसले किए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। आप वैसे भी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो डेवलपमेंट के स्तर पर बहुत काम किया है रमन सिंह की सरकार ने। अगर उसको जो लोग छत्तीसगढ़ को जानते हैं, जिन्होंने देखे नया रायपुर हो जो रमन सिंह ने बनाया है, वो शहर आप देखेंगे हाईटेक सिटी है एकदम। मतलब आप गाड़ी आपकी चलते जाएगी और लाइट्स बुझते जाएंगे, ऑन होते जाएंगे गेट, मतलब उस तरह के एक आधुनिक शहर का निर्माण उन्होंने किया जिसको नया रायपुर नाम दिया गया है। नया विधानसभा भवन हो, मंत्रालय हो, या फिर आपके स्टेडियम्स हो, तरनताल हो, स्विमिंग पूल्स हो, अच्छे अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हो, एस्ट्रोटर्फ हो हॉकी के लिए, खेल के क्षेत्र में बड़ा अच्छा रमन सिंह ने वहां काम किया था हमारे दौर में। मतलब मैं जब वहां पर कवर करते थे हम लोग छत्तीसगढ़, तो इसलिए रमन सिंह ने भी बहुत काम किया हुआ डेवलपमेंट का। नक्सलवाद पर बहुत लगाम रही रमन सिंह के कार्यकाल में। ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हुई, बहुत बड़े बड़े हादसे भी हुए, लेकिन उसके बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बने और उन्होंने जब संभाला तो नक्सलवाद पर वहां बहुत हद तक लगाम लगी है। हालांकि अब कुछ हमलों के बाद और वहां पर सिर उठाते हुए नक्सली दिख रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद पर भी लगाम लगाई। आदिवासी इलाकों में बहुत विकास हुआ। तो ये अब जो आप कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या बाकी आदिवासियों के विकास की बात हो, एक बड़ा ऐलान जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया वो ये है कि जो
5 शक्तिपीठ है वहां पर, जी और जी वहां देवी की बड़ी मान्यता है, जी दंतेश्वरी माँ हो, बमलेश्वरी देवी हो, तो वो 5 शक्तिपीठों को उनके पीठ बड़े बनाने की, उनके विस्तार की भी कॉरिडोर जैसे की तरह कॉरिडोर की तरह बनाने का, जैसे बिल्कुल। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना है अयोध्या का, तो उस तरह से उन्होंने ऐलान किया है। तीसरा, एक सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा है कि हम रामलला के दर्शन को सबको ले जाएंगे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जो मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना चलती है उसी लेवल पर। तो ये कुछ ऐलान है और उसका असर हुआ है। हमने वरिष्ठ पत्रकारों से भी वहां पर बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये जो ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी गारंटी दी है, और मोदी का फेस ऐसा है कि मोदी मतलब भरोसा, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। उन्होंने कहा राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, 3 तलाक की बात हो, या जो भी विकास की बात हो, डेवलपमेंट की, तो मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोगों में भरोसा है। तो वो इसी आधार पर वहां पर मुझे लगता है मतदान हुआ है। और महिलाएं, जैसे हमने कहा कि महिलाएं ज्यादा निकली है, तो वो इसीलिए ये जो सर्वे में आपको डेटा दिख रहा है 48 सीटें या 55 सीटें, तो उसके पीछे का आधार वही है। तो ये आपको लगता है, वैसे तो दावा भूपेश बघेल कर रहे हैं कि हम 75 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं 90 में, तो ये दावे तो खैर सभी करते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं कि भूपेश बघेल की नहीं चली, अगर ये सर्वे या आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट सही आ रही है तो? नहीं, भूपेश बघेल की क्यों नहीं चली, इसके तो सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने अपनी विश्वसनीयता छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में खो दी, और विश्वसनीयता खो दी किससे? महादेव ऐप में आपका नाम आया, तो हालांकि उसको आपने सिंपैथाइज करने की कोशिश की कि नहीं जी ये तो मुझे फंसाने की कोशिश हो रही, लेकिन एक पकड़ा जाता है व्यक्ति, वो आपका नाम लेता है, और जिस तरह से ईडी, हालांकि राजनीतिक स्टंट उन्होंने, कांग्रेस ने बताया इसका, ईडी बाद में उस महादेव ऐप पर लगाम भी लगाई गई, बंद भी किया गया, वो कहा गया कि बंद क्यों नहीं किया आपने, तो वो विश्वसनीयता जो खतरे में आई। बिल्कुल, और इससे पहले गोठान घोटाला था, जितने भी घोटाले हुए छत्तीसगढ़ में, और उन घोटालों का बार बार जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो मुझे लगता है कि ये भूपेश बघेल के लिए जो है वो बैक पॉइंट। और इसका कोई प्रतिकार भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। 508 करोड़ रुपए वो भूपेश बघेल के यहाँ जा रहे थे, ये उसने कहा, और उसके बाद उसका कोई प्रतिकार हुआ ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने, और बल्कि भूपेश बघेल ने ये कहा कि भाई यहाँ पर तो प्रधानमंत्री इस तरह से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बताना होगा, और फिर आपने ऐप क्यों नहीं बंद किया? मतलब कहीं ना कहीं वो आशंका के घेरे में आते हैं, और ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा मैंडेट देने की कोशिश की है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सनातन के मुद्दे पर भूपेश बघेल एक मजे हुए राजनेता के तौर पर माने जाते हैं, जहां जा सकते हैं, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सनातन के मुद्दे पर जिस तरीके से घेर रही थी, उसमें कई ऐसी योजनाएं वो सामने ला रहे थे जिसके कारण लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलने देंगे। लेकिन जैसा कि हमारे संपादक जी ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो वहां पर दावे किए और जो उन्होंने गारंटी दे दी, पहली बार वहां पर उनके संकल्प पत्र में, संकल्प पत्र के बाद एक पैम्फलेट आया जिसमें मोदी गारंटी है, और इस गारंटी में विश्वास का संकट नहीं है। विश्वास का संकट इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी सरकार केंद्र में पिछले 9.5 साल से अधिक समय में आज तक कई ऐसे आरोप लगाए गए, लेकिन कोई भी सिद्ध नहीं हुए कोर्ट से, और यहां तक कि सब कुछ किया गया, सिद्ध कोई नहीं कर पाया। तो वो विश्वास जो मोदी गारंटी के रूप में सामने आया, जनता ने उस पर भरोसा दिलाया, और उसी बिल्कुल ये देखिए हमारे कुछ दर्शक भी है, वो भी इस पर कह रहे हैं, और हमारा जो सर्वे, जैसे एक दर्शक है सुरेश शर्मा जी कह रहे कि छत्तीसगढ़ में अब की बार निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बन रही है, और 48 से 55 सीटें जो है वो सर्वे में वो भी कह रहे हैं कि हाँ 48 से 55 सीटें आएगी अब की बार मोदी सरकार, सब कह रहे हैं। एक भाई साहब है जी, वो तो ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले बिके हुए हैं जी, और आप लोग भी बिके हुए हो मीडिया वाले, इसलिए वीडियो बनाते हो, कैसे तुम्हें पता चल गया? तो भाई साहब को हम बता एक बार हम स्पष्ट कर दें, और संपादक जी उस पर स्पष्ट करेंगे, हम पूरे जिम्मेदारी के साथ, हम बार बार आपको बता रहे हैं, प्रतिक्रिया जिन्होंने भी की आप उनका नाम जरूर लीजिए। हम आपको बार बार विजय कुमार है, विजय जी, हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि जिस दिन हमने अपना सर्वे किया, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, हम उसके अभी कुछ छवि भी आपको दिखाएंगे, हमने अपने सर्वे का आधार बताया है। हमारे वहां पर हर एक जिले में 2 से 3 रिपोर्टर है, वो हर एक विधानसभा को घूमे हैं। पहली बात, वरिष्ठ पत्रकारों की राय, और हमने भी कुछ और एजेंसियों से बात की जो दोनों पार्टियों के लिए काम किए हैं, उनके रिपोर्ट के आधार पर, और फिर
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से एक पत्रकार के रूप में बहुत सक्रिय रहे हैं सुनील राउत जी, और उसके आधार पर हमने जो सर्वे, आंतरिक सर्वे दिखाई थी, उसमें भी पहली बार हम लोगों ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस को मायूसी हाथ लगने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। हम इसलिए बिके नहीं है क्योंकि हम जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे हमने कई बार आधार बताया, और बात तो इस समय हमारी है ही नहीं क्योंकि हमारी सर्वे तो बहुत पहले आ गई थी। अब अमित शाह की जो आंतरिक रिपोर्ट है, क्योंकि आप तो ये मानते होंगे विजय जी कि अमित शाह चुनाव के चाणक्य माने जाते हैं, संगठन की तरफ से एक आंतरिक सर्वे कराया गया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात आरएसएस, उसने भी अपना आंतरिक सर्वे किया था, और इन आंतरिक सर्वे में, आंतरिक सर्वे के मुताबिक 55 सीट आरएसएस के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। और आरएसएस कभी कोई गलत रिपोर्ट नहीं देती है, उनके भी जमीनी कार्यकर्ता किस तरीके से स्वयं सेवक हर एक चप्पे चप्पे पर रहते हैं, ये आपको पता ही होगा। इसलिए बिकने वाली बात नहीं है। अगर आप किसी पार्टी से संबद्ध हो या उनके फॉलोअर हो तो इससे नाराज होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने सर्वे दिया और हमारे सर्वे पर मुहर लग रही है। इसलिए नहीं नहीं, ये विजय जी को थोड़ा सा मतलब हम बता दें, विजय जी जैसे और भी कई लोग होंगे कि ये इस तरह के, और स्वाभाविक तौर पर मीडिया पर एक लांछन ये लगाया जाता है कि अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो बीजेपी वाले कहेंगे जी आप बिके हुए हो, बीजेपी की बात करेंगे तो कांग्रेस वाले कहेंगे। तो ये उनका काम है, लेकिन हमारा काम है कि जो वास्तविकता है या जो रिपोर्ट्स आ रही है वो दर्शकों को बताना, जनता को बताना। और हम चुनाव आयोग नहीं है और ना हम इस देश की सरकार बनाने वाली कोई एजेंसी है, तो होगा वही जो आपने किया है विजय जी। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आप जैसे बहुमत में ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो कांग्रेस की ही सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। लेकिन हम एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में आधार दावा किया जा रहा है कि इतनी सीटें मिल रही है और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। वीके न्यूज ने भी अपना विश्लेषण किया और हमने बताया है कि मिल सकती है। हाँ, 3 तारीख को कई लोग कह रहे हैं देखेंगे, निश्चित तौर पर 3 तारीख को वीके न्यूज जरूर देखिएगा आप। हम लोग दिन भर रहेंगे और जो हमने दावे किए हैं, हो सकता है वो दावे गलत भी साबित हो जाए, वो हमारे दावे हैं, वो हम दावा कर रहे हैं, वो उसको हम ये नहीं कह रहे कि हाँ यही होगा, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम दावे कर रहे हैं। और उन दावों के पीछे हमारे कुछ तथ्यात्मक विश्लेषण है, और उन विश्लेषणों में अगर दम होगा तो ये हमारे दावे जो होगी हकीकत। भाई उसमें तो आप देख ही रहे हैं विनय जी, और विनय जी से जो भी सहमत हो उन सब के लिए कि चुनाव हो चुका है, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आप जो मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता, वो तो जो आपने ईवीएम में कैद कर दिया है वो हो गया है। लेकिन अभी भी हम अपने सर्वे और ये 2 सर्वे जो आ रहे हैं उनके बारे में बात करें। और अब आप देखिए, मैं तो सवाल ये करने जा रहा हूं, हो सकता है आप खुश हो जाएं, दावा तो भूपेश बघेल जी ये कर रहे हैं कि हम 75 से अधिक सीटें लेने जा रहे हैं। नहीं देखिए, दावे मैं फिर कह रहा हूं कि दावे राजनीतिक दल को पूरा अधिकार है करने का। वो 90 सीट भी कह सकते थे, उन्होंने 75 कही है, वो 90 भी कह सकते थे, पूरे 90 के 90 में हम आ रहे हैं। और भूपेश बघेल के इस आत्मविश्वास के पीछे वजह थी, मैं कह रहा हूं थी, लेकिन उस वजह को उन्होंने खो दिया है, वो वजह अब नहीं बची है। वो ये भूपेश बघेल भी जानते हैं। अगर हम इसके पहले तक की बात करें, जैसे मैंने खुद कहा कि जुलाई महीने में जो भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक सर्वे है, अमित शाह का आंतरिक सर्वे, उस आंतरिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र था कि सिर्फ 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी वह पिछड़ रही है और कांग्रेस एज कर रही है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सर्वे नहीं था, ये सर्वे जो है ये सारे ओपिनियन पोल्स देने वाली एजेंसी, चाहे एबीपी निल्सन हो या फिर आपका सी वोटर, एबीपी सी वोटर हो, निल्सन हो, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक्सिस, माई एक्सिस हो, जितनी भी सर्वे एजेंसियां थी, सब कांग्रेस को एज में दिखा रही थी। हम भी उसके साथ थे और अंत तक दिखाती रही, और हम भी उसके साथ थे। लेकिन हमने एक रिपोर्ट बनाई जिस दिन घोषणा पत्र आया भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद, और तब हमने कहा कि 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ, 3 स्टेप छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े 3 घटनाएं हुई, और उन 3 घटनाक्रम के बाद छत्तीसगढ़ की पूरी फिजा बदल गई और जो लोगों का रुझान था वो बदला, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आती हुई दिख रही है, ये हमने कहा। और उस विश्लेषण को सुनना चाहिए लोगों को। उसमें बड़ी एक वजह थी करप्शन के चार्जेस, उस व्यक्ति का पकड़ा जाना, महादेव बेटिंग में सीधे मुख्यमंत्री का नाम आना, और उसके बाद घोषणा पत्र बीजेपी का जो उन्होंने वादे किए उसमें, तो ये सारी चीजें जो थी ये सब उसमें शामिल है।
मैं आपको बता दूं कि जो महादेव ऐप पर जो ये घोटाला सामने आया, जो ईडी की रेड हुई और उसके बाद जो आरोपी है उसने कहा कि हम सीएम बघेल के घर ले जा रहे थे इतने रुपए। अब इसका आरोप तो ऐसा है नहीं। अब ये आप कह सकते हैं कि भाई ये तो मोदी गवर्नमेंट का काम है, जिसको भी वो देखते हैं और इस तरह से अंदर कराते हैं, विपक्ष का काम है। आप अगर उससे सहमत हो तो आप उस फैसले पर जा सकते हैं, लेकिन जनता जहां पे उनसे नाराज है